श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम डिराइव करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस डेरिवेशन को अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आए तो इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। मे भी आपको ये बेसिक पॉइंट याद हो पहले से भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जिनके बिना डेरिवेशन कर पाना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। सबसे पहला एक रिलेशन हमको याद होना चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जो कि होता है I इक्वल टू NEA इंटू VD। VD हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होता है, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, N हमारा जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, कैपिटल I हमारा करंट होता है। एक और रिलेशन हमको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और L में। E इक्वल टू होता है V बाई L। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। एक और बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक्सेलरेशन का देखिए सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन m। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E होगी, और ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो V इक्वल टू होती है U प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगी हमारी वो जीरो के बराबर होगी, इसलिए हम इसको जीरो कर दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी VD इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इंटू टी। VD इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इंटू टी। ए हमारा एक्सेलरेशन है, टी हमारा टाइम है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम रख दिए तो हमारा आ गया EA बाई एम इंटू टी। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी रिलेशन इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले उसमें 4 लाइन अंग्रेजी लिखना अति आवश्यक होता है। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और आप जैसे महान विद्वान, प्रचंड ज्ञानी, लेजेंड अलंकार से हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि इसके बारे में 4 लाइन इंग्लिश आप लिख ही लेंगे। और इंग्लिश में लिखना क्या होता है, जो इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में जो पैरामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही लिखना है। जैसे कि कंसीडर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की VD है और कंडक्टर की लेंथ L है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैपिटल E है, करंट फ्लो जो कर रही है कंडक्टर के थ्रू वो I है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा कंडक्टर के क्रॉस वो हमारा है V। यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिख लेना है। अगर आप लिखने में सक्षम नहीं हैं तो थोड़ा सा अपने उंगलियों को कष्ट दें और टाइपिंग करें, कमेंट कर दें, मैं उसकी भी वर्डिंग आपको कमेंट में भेज दूंगा। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमको ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एक हमारा E कैपिटल E अपॉन m इंटू टी। टी हमारा जो होता है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम होता है। इस फार्मूले को मैं प्रॉपर बेसिक्स में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कैसे ये पार्टिकुलर फार्मूला आया है। हमें ये भी पता है कि जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है वो होता है N इंटू E A VD। तो VD की वैल्यू यहाँ से आप उठा करके रख दीजिए, तो NEA E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टी। ये भी हम बात कर ले रहे हैं कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो सिंपल सा जो हमारा यहाँ डेस्टिनेशन है वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I हमको प्रूव करना है, ये हमको डिराइव करना है V इक्वल टू IR। तो ये हमारा उद्देश्य है, यानी करंट और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन डिराइव करना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास अभी हथियार है, टूल है, औजार है, वो केवल यही है। तो इसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सारे कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो एन ई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ए हो जाएगा, ये कैपिटल ई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एम कर लेते हैं, और यहाँ से स्मॉल टी। तो करंट की वैल्यू हमारी इस टर्म में आ गई। ई का फॉर्मूला हमको एक पता है, इसको मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो ये वैल्यू उठा करके डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करें, रख दें। तो एन ई स्क्वायर बाई एम हमारा एक तरफ हो जाएगा, ई की वैल्यू है हमारी V बाई एल, ये हमारा क्या है, टाइम। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन ई स्क्वायर ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ से V का फार्मूला आप बोल सकते हो क्या आ जाएगा, m इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टी इंटू आई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा कंप्लीट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर डिपेंड कर रहा है, I पे।
m भी हमारा कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट होगा। m क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉल n जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। e हमारा जो स्मॉल e है, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कांस्टेंट है। a हमारा एरिया है, t हमारा टाइम है, जितने टाइम में गया वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से सारा का सारा टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो बेसिकली वी कैन से दैट यहाँ से v इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही हमारा क्या है? ओम्स लॉ है। ओके, ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ से जो हमारा ये पार्टिकुलर कांस्टेंट है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ओके, यानी इसकी जगह हमने क्या रख दिया? आर। तो आई को पहले लिख लिया, आर को बाद में। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ।